नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में सबसे पहले खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली की बताते हैं। कोरोना महामारी की त्रासदी के बीच में विपक्ष के 1 दर्जन प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से साझा चिट्ठी लिखकर मुफ्त टीकाकरण से लेकर बेरोजगारों को 6,000 रुपए महीने देने की मांग की है। विपक्षी दलों की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सभी उपलब्ध स्रोतों से वैक्सीन की खरीद करें। इसके साथ ही घरेलू वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करें। और इस चिट्ठी पर सोनिया गांधी, HD देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, D राजा, सीताराम येचुरी समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से लिखे गए इस पत्र में 9 मांगे हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां पर भी संभव हो सके वैक्सीन वहां से खरीदी जाए, घरेलू बाजार से चाहे विदेशों से। पूरे देश में तत्काल ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए। घरेलू वैक्सीन निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू किया जाए। वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए। इसके लिए आवंटित पैसे का उपयोग वैक्सीन और ऑक्सीजन खरीदने के लिए किया जाए। PM केयर फंड जैसे और सभी प्राइवेट फंड में जमा सारे पैसों को बाहर लाया जाए और इसका उपयोग ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जाए। सभी बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाए। सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज दिया जाए। किसान कानून को वापस लिया जाए, जिससे महामारी का शिकार हुए लाखों अन्नदाता देश के लोगों के खाने के लिए अनाज उगाने पर जोर दे सके। विपक्षी नेताओं ने सरकार से अपने सुझावों पर जवाब देने का भी अनुरोध किया है। साथ ही ये आरोप लगाया है कि सरकार ने इससे पहले दिए गए सुझावों को नजरअंदाज कर दिया था। राजीव तिवारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष को चिट्ठी लिखी है। कई ऐसी मांगे हैं जो कि उसमें की गई हैं। देखिए, जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार बिल्कुल कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, मगर कोशिश कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी को रोक नहीं पा रही है। मगर जिस तरीके से विपक्षी तमाम जो गठबंधन दल है, उन्होंने ओपन पत्र यानी कि खुला पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितनी भी योजनाएं चल रही है अब उनको रोका जाए और पैसा है यानी कि PM केयर फंड या फिर फंड हुआ हो, वो पैसा बाहर निकलना जाए और लोगों को राहत देने की कोशिश की जाए। क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो स्थिति है वो अभी भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, लगातार वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। यहाँ तक कि अब कई राज्यों के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो भी बंद कर दिया गया है। तो उसके साथ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मतलब जिस तरीके से सोनिया गांधी की तरफ से या कहे 12 जितने भी पार्टी संगठन पार्टियां हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो विफल है और कहीं ना कहीं कोशिश करे जनता को राहत देने की, क्योंकि अस्पतालों के हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। उसी को लेकर PM केयर फंड को जितना भी पैसा है वो सबको बाहर लेके आया जाए, 35,000 करोड़ का बजट पास किया जाए और कहीं ना कहीं गरीबों को, मजदूरों को 6,000 रुपए प्रति महीने की दिया जाए। मतलब इस तरीके से कहा गया है कि लोगों को राशन दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाए, लोगों की मदद की जाए। तो उसके साथ जाहिर है मेडिकल डिपार्टमेंट को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जनता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी नजर आ रही है, वैक्सीन कालाबाजारी होती नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर भी अब जितने भी 100 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण दिया गया था, वो भी बंद कर दिया जाए। तो इसके साथ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। केंद्र सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है वैक्सीन की कमी है, मेडिकल डिपार्टमेंट सुविधाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बढ़ चढ़कर इसके अंदर योगदान दे और कहीं ना कहीं अपना भूमिका निभाए। क्योंकि जिस तरीके से पहले 2020 के अंदर कोरोना की जो महामारी थी उसके अंदर केंद्र सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और स्थिति को कंट्रोल किया था, मगर वही स्थिति अब कंट्रोल नहीं है 2021 में। मतलब जिस तरीके से लगातार स्थिति कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, लेकिन राजीव, क्या लगता है कि अब से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब विपक्षी दलों की तरफ से सत्ता पक्ष को चिट्ठी लिखी गई हो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई हो, पहले भी कई बार ऐसी मांगे की गई हो, चाहे वो किसी कानून को रोकने की बात हो या फिर उससे अलग हो, कई बार चिट्ठी लिखी गई है और सारे विपक्षी दल लगभग एक साथ आ जाते हैं। क्या नया हो सकता है? क्या लगता है इस बार मांगों को माना जाएगा, क्योंकि पहले हो चुका है कई बार?
तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार करता नजर आ रहा है। बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहीं ना कहीं कई बार पत्र लिखे गए हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को कोरोना को वॉलंटियर बनाने की बात की गई थी, मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सके। मगर यह लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से जो बड़े नेता है वो भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं मिल पा रही। मगर जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर अभी भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों की तरफ से जानकारी मिल पाती है कि उनको 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, 3 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। मगर फिर बाद में दिल्ली सरकार से अपील की जाती है और दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार से अपील करती है। जब केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भ्रष्टाचार बढ़ती है। मगर कहीं ना कहीं जरूरत है कि जनता को राहत देने की, मगर केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल होना चाहिए, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वो कृषि कानून को लेकर हो या फिर वैक्सीन को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो, तमाम जो सुविधाएं वो केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार से ये भी अपील की जा रही है कि जो वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है वो प्राइवेट कंपनी यानी कि और कंपनियों को दिया जाए ताकि और ज्यादा वैक्सीन बन सके। क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही थी कि मई के और जून के महीने के अंदर लगातार दिल्ली की जनता को, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल सके, मगर अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है दिल्ली सरकार को। तो साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, मगर उसको संभालने के लिए केंद्र सरकार की चुप्पी नहीं, केंद्र सरकार का एक्शन चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल एकदम शांत होकर चुप करके बैठी हुई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मगर जो लोग बात लड़ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, अस्पतालों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जनता की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज है और कहीं ना कहीं सरकारों से गुहार की जा रही है सरकारें कुछ कदम उठाए। मगर अभी तक ना ही विपक्ष के आवाज का असर पड़ रहा है, ना ही दिल्ली सरकार के आवाज का असर पड़ रहा है। फिर केंद्र सरकार शांत होकर चुप करके बैठी हुई है। जी, ये चिट्ठी राजीव क्या दिखाती है? विपक्षी दलों की पब्लिक के प्रति चिंता या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाना? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर राजनीति जरूर हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता को ये कह रही है कि जब सरकारें जो है वो काम कर रही है, राज्य सरकारें अपनी तरफ से कह रही है कि हम भी काम कर रहे हैं। विपक्ष जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो काम नहीं कर रहा है, राज्य सरकारें काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बाहर आना चाहिए जो काम करने लायक है या फिर लोगों को राहत देनी चाहिए। मगर अभी तक सिर्फ राजनीति की जा रही है और क्योंकि लगातार मरने वालों की संख्या भी बढ़ी हुई है और लगातार शमशान घाटों पर जगह कम पड़ती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो सुविधाएं होनी चाहिए थी मेडिकल डिपार्टमेंट के पास वो सुविधाएं नहीं है, डॉक्टरों की तरफ से भी कहा गया वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता को राहत कैसे दी जाए, लोगों को बचाया कैसे जाए। इसके भी सबसे पहले जब मरीज बीमार होता है तो अस्पताल के अंदर भागता है और डॉक्टर के पास गुहार लगाता है। डॉक्टर कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो वो इलाज कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं है, मगर इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेवार है, ना कि एक सरकार जिम्मेवार है। जब तक दोनों सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी तो जनता को राहत नहीं मिलेगी और शायद जनता कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों को कोसती हुई नजर आती है। जी राजीव, एक चीज और है, सेंट्रल विजिटर प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जाए, जितना जल्दी हो सके इस पर रोक लगाई जाए, चाहे वैक्सीन में पैसे लगाए जाएं या फिर ऑक्सीजन में पैसे लगाए जाएं। दर्शक भी समझना चाहते हैं क्या जरूरी हो गया है। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन सेंटरों की तो लगातार वैक्सीन खत्म है और बिल्कुल दिल्ली सरकार बार बार अपील कर रही थी कि हमारे पास 4 दिन की ऑक्सीजन है, 5 दिन की ऑक्सीजन है और अब जाकर सरकार का उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं जो 18 साल के जो ऊपर के लोगों के लिए सेंटर बनाए गए थे स्कूलों के अंदर वो भी बंद कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाए जाए, वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए। मगर अभी तक ना तो वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर भी कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही वैक्सीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। मुंबई की खबर अब आपको बताते हैं। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई कोविड केंद्र से एक 80 साल का मरीज लापता हो गया है और पिछले 10 दिनों से नहीं देखा गया है। यह मरीज घर पर अकेला रह रहा था। उसे उसके पड़ोसियों ने 22 अप्रैल को वसई पूर्व में कोविड केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया था। जब उनके पड़ोसियों ने उनके इलाज की अवधि समाप्त होने के 14 दिन बाद कोविड केंद्र में उनको खोजा तो वो नहीं पाया गया। हालांकि 10 दिनों के बाद भी महापालिका को रोगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में फरार कोविड मरीज न जाने कितने लोगों को संक्रमित करेगा, जिसे लेकर डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। और यही वजह है कि आसपास रहने वाले लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर किशोर गवास ने बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नगर पालिका का वाल्यू में जो उपचार केंद्र है कोविड सेंटर वरुण इंडस्ट्री में, उधर वसई के सावरकर वसई पश्चिम में रहने वाले सावरकर नगर के रामदास इनको एडमिट किया। ये लगभग उनकी उम्र 80 के ऊपर थी। उनको जिनके पास रहते थे उन्होंने एडमिट किया कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया था, तो 22 तारीख को उनको एडमिट किया। उसके बाद में वो क्वारंटाइन की मुद्दत 14 तारीख को 14 दिन में खलास होती है। वो 14 दिन में वो 5 मई को उनको लाने के लिए गए तो बोलता है इधर ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। तो उन्होंने 22 तारीख को उसको एडमिट किया था कोविड सेंटर में, और बाद में वो 15 तारीख 14 दिन में लाने को गए तो वो आदमी कहाँ गायब हो गया। तो वो जो वार्ड बॉय थे, वो अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे? अगर वो गायब हो गया तो उसकी नोंद पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की गई? अगर वो उसको आगे के उपचार के लिए दूसरे दवाखाने में भेजा गया तो ऐसे भी नोंद होनी मांगते ना कि उसको चंदन सर में भेजा है, इसको अपना कार्डिनल हॉस्पिटल में भेजा है या मुंबई में भेजा, वो तो नोंद होना मांगता है कि नहीं? वो कोई नोंद नहीं है, ना उनको बॉडी मिला, ना उनका पता बताया गया। तो ये क्या कितना गड़बड़ चालू है इन लोग का। दूसरी बात यह है कि उधर इनको वो बॉडी मैयत दिखाया गया कि ये बॉडी में से आपका और रामदास भाई है क्या, ढूंढो। वो भी किसका बॉडी है उनको भी पता नहीं है। वरुण सेंटर में कोई भी मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम 600 के ऊपर ये है, और सब पेशेंट का भी बोमा है कि इधर उपचार हमको बराबर नहीं किया जा रहा है। तो इसके ऊपर महापालिका आयुक्त तो क्या भूमिका ले रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारा सेफ पारदर्शक कारोबार है। तो यही पारदर्शिकता है कि आपकी। और जब तक इनका खोज नहीं करते तो पुलिस के माध्यम से इसकी खोज करके वो फैमिली को उनका आदमी लौटा दिया जाए। मुरारी संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक मरीज गायब हो जाता है जो कि कोरोना मरीज है, लेकिन प्रशासन को उसको पता तक नहीं है। आपको बताएं मामला है वाली कोविड सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 10 दिन से लापता जो कोविड का पेशेंट है उसका पता नहीं चला, जिसे लेकर के आसपास के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता जब अस्पताल प्रशासन से जानने की कोशिश किए तो सबसे बड़ी बात कि उनके पास भी उस मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मरीज कहां गया, कब आया था और कितने दिन तक यहां था। ऐसे में लोगों की काफी नाराजगी देखी गई। मनपा प्रशासन की तरफ से कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जांच के आदेश दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना संक्रमण मरीज अगर वहां से निकला तो कहां गया, और जहां गया होगा वहां संक्रमण कितना फैलाया होगा। जी काजल, कितने लोग लगभग इस कोविड सेंटर में हैं? कितना बड़ा ये कोविड सेंटर है? एक साथ में कितने मरीज यहाँ पर रह सकते हैं, जो कि एक मरीज गायब हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चल पाता है? देखिए, मुंबई से सटे पालघर के वसई का ये वाल्यू कोविड सेंटर है। लगभग यहाँ पर जो है कि 125 लोगों के लिए कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें 15 से 20 ऐसे। आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोविड केयर सेंटर में इतनी ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां कोविड केंद्र है, जहां पर मरीजों को रखा जाता है, कोरोना मरीजों को, वहां से कुछ मरीज गायब हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन को पता तक नहीं चलता है। हमारे संवाददाता इस समय मुंबई से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। मुरारी, अपनी बात पूरी करिए। ऐसे कितने लोग वहां पर रहते हैं, कितने मरीजों को एक साथ में रखा जाता है, जो कि अगर एक मरीज गायब हो गया तो किसी को पता तक नहीं चला है? देखिए, मुंबई से सटे पालघर जिला का ये वाल्यू कोविड सेंटर है। यहाँ पर 100 बेड का जो है कि कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें 25 बेड ऐसे थे जो इमरजेंसी के लिए, डॉक्टर चेकअप के लिए रहते थे। ऐसे में वहाँ पर कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट जाते हैं, इनका भी रिकॉर्ड इस कोविड सेंटर के अंदर नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक लोग के गुम होने के लिए उनके आसपास के लोग ढूंढ रहे होंगे, तो ऐसे न जाने और कितने लोग यहाँ से कोविड सेंटर से गए होंगे जिनका का पता किसी के पास नहीं है। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से वहां से 50 वर्षीय व्यक्ति लापता हुआ है, उसे लेकर के आसपास के लोगों में काफी डर और दहशत का माहौल है कि आखिर कोविड पेशेंट था और हमने उसकी जांच कराई थी और हमने ही कोविड सेंटर में उसे एडमिट किया था, तो हमारा नंबर लिया गया था, हमारा एड्रेस लिया गया था, तो वहां पर उसे ला करके क्यों नहीं छोड़ा गया, हमसे क्यों नहीं संपर्क किया गया। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर आसपास के लोग और कार्यकर्ताओं का वहां पर हुजूम देखा गया था। हालांकि इस मामले में डॉक्टर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच के बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़े कोविड सेंटर में इस महामारी में किस तरीके की लापरवाही की जा रही है कि वहां कोविड पेशेंट चला जाता है और उनका कोई हिसाब उनके पास नहीं होता है। जी काजल। मुरारी को ये जो कोविड केंद्र है किसकी तरफ से खोला गया है? क्योंकि अगर सरकार की तरफ से खोला गया तो सवाल यहाँ पर सरकार पर भी है। काजल, देखिए, ज्यादातर कोविड सेंटर जो है महानगर पालिका की तरफ से बनाए गए हैं, जो नगर पालिका होती है उनकी तरफ से बनाए जाते हैं, और ये भी वाल्यू नगर पालिका की तरफ से कोविड सेंटर बनाया गया था। वहां जो मनपा के कर्मचारी थे उनके देखरेख में ये कोविड सेंटर चल रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ कोरोना संक्रमण मरीजों की जो है कि क्वारंटीन यहाँ पर किया जाता है और उनके इलाज के लिए जरूरत रहने पर मुंबई के बड़े जो है कि कोविड सेंटरों में भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मरीजों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, आने जाने की उनकी तारीख, उनके डेट या उनके रिलेटिव के नंबर नहीं रखे जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसी तरह की लापरवाही से संक्रमण भी इन इलाकों में काफी तेजी से फैल रहा है। लेकिन मुरारी, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए कोविड केंद्र खोला गया है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कोविड केंद्र का मतलब है आप जितने मरीजों को वहाँ पर रखते हैं उनको उनका समय से ध्यान रखिए, समय से उनको दवाई मिलनी चाहिए, समय से उनको खाना मिलना चाहिए और कोई भी मरीज इधर से उधर ना हो, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर होनी चाहिए। ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के लिए रखा गया है, खाना पूर्ति की जा रही है। देखिए काजल, ये कहना भी गलत नहीं होगा, जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है और जिस तरीके से लापरवाही हो रही है, इसमें जरूर प्रशासन की कहीं न कहीं चूक है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता लेना होगा, पूरे मामले की जांच के लिए या इन पर नजर रखने के लिए एक टीम बनानी होगी, क्योंकि कई ऐसे सेंटर हैं जहां जिनके परिजन जाते हैं लेकिन उनके रिलेटिव का उन्हें कोई डिटेल नहीं मिल पाता है कि हाँ किस कंडीशन में है, निगेटिव रिपोर्ट आई कि नहीं आई, कितने दिन में
वो बाहर हैं, किस कंडीशन में है, लोग मिल भी नहीं पाते हैं, उनसे बातें भी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं जो है कोविड सेंटरों से आए दिन देखने के लिए मिलती थी, सुनने के लिए मिलती थी। और ऐसे में एक ताजा मामला ये वालिव का आया हुआ है कि यहाँ से मरीज ही लापता हो गया है। न तो परिवार आसपास के लोगों को पता है, न तो वहाँ के आला अधिकारी जिम्मेदार लोगों को पता है कि ये मरीज कहाँ गया है। जी बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसा कोविड केंद्र है जहां से मरीज गायब हो जाते हैं और प्रशासन को पता तक नहीं रहता है, महानगर पालिका को पता तक नहीं रहता है कि मरीज आखिरकार कहां गया। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कोविड केंद्र खोले हुए हैं। चंडीगढ़ की खबर आपको बताते हैं। पंजाब के 7 मंत्रियों ने हाईकमान से मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाला जाए। पंजाब के कई कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान से अनुशासन की जो कार्रवाई है वो करने की मांग की है। इन मंत्रियों ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के खिलाफ शिकायत की है। मंत्रियों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को गंभीरता से लेने को कहा है। अनुशासनहीनता और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को कमजोर करने वाला बताया है। उनका कहना है कि सीएम अमरिंदर सिंह पर व्यक्तिगत हमले करना पार्टी की खिलाफत करना है, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला तेज करते हुए कहा था कि विधायकों के बीच में एक आम सहमति है कि राज्य को उनकी पार्टी के बजाय बादल चलाएंगे। एक दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अक्षमता के कारण सरकार को 2015 कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अमृतसर से विधायक सिद्धू ने तब अपनी ही सरकार की आलोचना की थी जब हाईकोर्ट ने उस घटना की एसआईटी जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। गोलीबारी पंजाब के फरीदकोट में एक धार्मिक ग्रंथ के अनादर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता की नाराजगी को पूरी तरीके से अनुशासनहीनता बताया है। शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व करने वाले बादल परिवार का जिक्र करते हुए सिद्धू ने आरोप लगाया है कि राज्य की नौकरशाही और पुलिस उनकी इच्छाओं के अनुसार काम कर रही है। सिद्धू ने एक ट्वीट में आरोप ये भी लगाया कि विधायकों के ये आम सहमति है कि कांग्रेस सरकार के बदले में बादल सरकार शासन कर रही है। अक्सर हमारे विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बजाय नौकरशाही और पुलिस बादल परिवार की इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। तो सिद्धू के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और पार्टी से निकालने की बात नवजोत सिंह सिद्धू को की गई है। कई नेताओं ने यह मांग की है कि सिद्धू को बाहर निकाला जाए। पंजाब के 7 मंत्रियों ने हाईकमान से मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर निकाला जाए। जगतार बुल्ला सहयोगी समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जगतार जी, 7 मंत्री हैं जिन्होंने हाईकमान से ये मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पर लगातार पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू निशाना साधते आ रहे थे। अब उनके खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन के हक में 7 कैबिनेट मंत्री मैदान में कूद आए हैं। इससे पहले साधु सिंह धर्मसों, सुंदर श्याम अरोड़ा और ब्रह्म इंदिरा ने भी सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन अब उनके साथ और 4 मंत्री आ चुके हैं, जिनमें सेहत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, एजुकेशन मंत्री विजेंद्र सिंगला, फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु और रेवेन्यू मंत्री जगदीश सिंह कांग्रेस। उनकी तरफ से भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की हाईकमान से मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से ना निकाला जाए तो पार्टी अपनी राह से बढ़ सकती है। तो ये भी इल्जाम लगे कि निश्चित तौर पर जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिप्पणी कर निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो तारें हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी या आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी, तो उनको फायदा दिलवाने की कोशिश करें और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही। तो ऐसे में उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए हाईकमान को और उसको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जगतार जी, एक चीज और यहाँ पर समझनी होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी कई बार ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं जिसकी वजह से आलोचनाओं का सामना उनको करना पड़ता है। निश्चित तौर पर देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का जो मसला वो पंजाब कांग्रेस का मसला, लेकिन वो जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2015 के जब जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदगी हुई थी, उसके बाद बरगाड़ी और बैदल कोटकपुरा में गोली चली थी, गोली चलने से 2 लोगों की मौत हुई थी, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। उस मुद्दे का कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। 2017 में कांग्रेस सरकार बनी थी। तो अब
चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, तमाम ऐसे कई मंत्री भी और विधायक भी जो कह रहे कि हमें इंसाफ देना होगा। ना तो हम अभी तक हम नशा के मसले से लोगों को इंसाफ दे सके और ना ही गुरुसाहिब की जो बेदबी उनके जो लोग दोषी हैं कसूरवार उनको सजा दिलवा पे। तो ऐसे में दोबारा 2022 में चुनाव हो रहा है, तो हमें इससे पहले जो लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन फिलहाल जो मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने रिपोर्ट को रद्द कर दिया। तो ऐसे में सरकार की जो स्थिति वो काफी मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पे निजी तौर पर टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस खेमे में भी काफी कह सकते कि दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है कुछ लोग और दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 7 मंत्री मैदान में पड़े हैं जिन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को तुरंत पार्टी से निकाला। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जगतार जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकालने की बात 7 मंत्रियों की तरफ से की गई है। राजधानी राय में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।